राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर वनचारी। जय यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। बोलिए हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। All glories to Sammalyotis, Hare Krishna. All glories to Sammalyotis, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीलरूपा स्वामिनिति नामिने। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। और आज का टॉपिक है कृतज्ञता, और वो भी किस भगवान का जो प्रमुख गुण है वो कृतज्ञता के बारे में हम बात करेंगे। कृतज्ञता का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे लिए कुछ फेवर करता है तो फिर उसके बदले में हम कुछ करें या नहीं कुछ करें, तो अपने हृदय में जो हम फीलिंग रखते हैं कुछ करने की, वो कृतज्ञता कहलाता है। आभार व्यक्त करना जो है, दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं। तो ये 26 जो डिवोटीज की क्वालिटी है चैतन्य चरितामृत में डिस्क्राइब किया गया हुआ है, 26 गुण, उसमें से एक कृतज्ञता है। और फिर 28 क्वालिटी भगवान कृष्ण उद्धव गीता में बताते हैं दिव्य भक्त की क्वालिटी। और उसमें कांटो 11 चैप्टर 11 में भगवान बताते हैं कि
कृतज्ञता वहाँ पे भी एक क्वालिटी वो डिस्क्राइब करते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं उनकी जो कृतज्ञता होती है वो हायर कॉन्शसनेस पे होती है। और जब भगवान, हम एक कुछ भी भगवान के लिए अगर कुछ करते हैं तो वो भूलते नहीं हैं, उसको याद रखते हैं। भगवान रामचंद्र जी प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगर कोई एक बार भी आकर के सच्चे हृदय से बोल दे कि भगवान हम आपके हैं या आपकी शरण लेते हैं, तो भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं कि मैं उसका आजीवन आभारी रहूँगा और फिर उसको पूरे जीवन भर उसको आजीवन उसको प्रोटेक्शन भी दूंगा। ये भगवान कॉन्शसनेस पे है। और जब वो भगवान की तरफ से जो कृतज्ञता होती है वो कृतज्ञता जो है दिव्य क्वालिटी है, भगवान के वो दिव्य गुणों में से एक है और जो कि दिव्यता के प्लेटफॉर्म पे वो होता है। तो ये बहुत ही विशेष बात है। अब हम थोड़ा सा चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक पढ़ते हैं जिसमें कि चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण स्वयं हैं वो भगवान कृष्ण की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि भक्तवत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हेन कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक संख्या 95 है। तो भक्तवत्सल भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु, कृतज्ञ, चूंकि कृतज्ञता के बारे में आज का टॉपिक है, समर्थ योग्यता पूर्ण, वदान्य मतलब उदार है, मोस्ट मैग्निमस है, कृष्ण भगवान को छाड़ी छोड़कर पंडित एक अन्य विद्वान व्यक्ति नहीं भजे उपासना करता है किसी अन्य को अन्य। तो ट्रांसलेशन है, कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं, वे सदैव अत्याधिक कृतज्ञ तथा उदार हैं और समस्त क्षमताओं से युक्त हैं। विद्वान व्यक्ति अन्य किसी की पूजा करने के लिए कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं। जो विद्वान है वो जानता है कि भगवान ही कृतज्ञ है और वो व्यक्ति जो है भगवान की इस उदारता को जानता है और फिर वो किसी अन्य देवता की सेवा में नहीं जाता है। उदाहरण के लिए हम कल जो है वृत्रासुर वध की कथा के बारे में पढ़ रहे थे। तो इंद्र जो है, इंद्र चूंकि देवताओं के राजा हैं और वो देवता हैं, तो उनकी कृतज्ञता देखे कि एक स्टोरी में बताना चाहूँगा कि जब वो अपने गुरु के प्रति अपराध किए तो उनकी शक्ति छीन हो गई और फिर उन्होंने शक्ति पाने के लिए विश्वरूप का शरण लिया, उनको अपना गुरु बनाया। विश्वरूप से उन्होंने नारायण कवच की विद्या लिया और फिर उनको पता चला कि विश्वरूप के 3 सिर हैं और इन 3 सिरों में से 2 सिर से तो वो देवताओं को आहुति दे रहे हैं, एक सिर से चूंकि उनकी मदर जो थी वो दानव से थी, दानव परिवार से, इसलिए वो दानवों को एक आहुति देते थे एक सिर से। तो इंद्र ने उनको काट करके खत्म ही कर दिया। तो ये कहाँ कृतज्ञता हुई? देवताओं के प्रति के पास उतनी कृतज्ञता है ही नहीं है जो भगवान के पास कृतज्ञता रहती है। भगवान अत्यंत कृतज्ञ हैं और उनकी जो कृतज्ञता की जो क्वालिटी है वो दिव्यता के प्लेटफॉर्म पे है, उनकी कृतज्ञता दिव्य है। तो मैंने सोचा बता दूं। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति स्त्रियों के प्रति आसक्त तथा कृष्ण चेतना से विहीन व्यक्तियों का साथ छोड़ देता है। जो भगवान के भक्त नहीं है उनसे वो दूरी बना लेते हैं और स्त्रियों में भी कोई उनका राग नहीं, अटैचमेंट नहीं होता है। मनुष्य को सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहिए, सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। किसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए? कृष्ण के चरण कमल की सेवा के प्रति आसक्ति होनी चाहिए और कृष्ण के चरण कमलों को की पूर्ण शरण ग्रहण करनी चाहिए।
कृष्ण अपने भक्तों पर अत्यंत कृपालु हैं। अभी हम उनके जो 4 गुण यहाँ पे पढ़े, भक्त वत्सल, कृतज्ञ और फिर वदान्य। तो भक्त वत्सल मतलब कि भगवान भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। वे सदैव कृतज्ञ रहने वाले हैं और अपने भक्तों की सेवा को कभी नहीं भूलते। कभी न भूलने की बात ही, अगर कोई मंदिर में एक नट बोल्ट भी या स्क्रू भी टाइट किया है या कुछ विंडो खिड़की साफ सफाई कहीं पे कुछ भी किया है, तो वो भगवान उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, उसको वो कुछ न कुछ उसको लौटाते हैं। हम पढ़ेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। वे पूर्णतया ऐश्वर्यवान तथा सर्वशक्तिमान है। भगवान ही जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य बताए गए हुए हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और फिर सबसे ज़्यादा धनी हैं, फिर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, इस तरह से सबसे ज़्यादा सुंदरता उनके अंदर है। तो ये सब 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, तो वो सभी सर्वशक्तिमान हैं इन सभी ऐश्वर्यों में। तो फिर अन्य देवताओं का शरण क्यों ग्रहण करें और कृष्ण की शरण का त्याग क्यों किया जाए? यदि कोई देवता को पूजता है और कृष्ण को छोड़ देता है तो वह अधम और मूर्ख है। मतलब उससे बड़ा मूर्ख और अधम कोई हो ही नहीं सकता है। तो हम एक एक जगह से एक एक क्वालिटी लेते हैं भगवान के बारे में। श्रीमद् भागवतम से पढ़ते हैं, फिर विष्णु कैसे उनके प्रति अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं, रामायण से भी पढ़ेंगे, फिर भगवान कृष्ण के भी स्टोरी से, चैतन्य महाप्रभु के भी अगर टाइम परमिट करेगा तो हम जरूर पढ़ेंगे। और बीच में अगर कोई क्वेश्चन है या कमेंट है तो आप हमें कभी भी टोक सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी सौनक ऋषि से भगवान के बारे में अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब वो गजेंद्र को प्रोटेक्ट किए थे, गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा था पूरी तरह से, सबको छोड़ छाड़ करके, जब उनके गजेंद्र के पैर को घड़ियाल ने पकड़ लिया हुआ था, और उस स्टोरी को गजेंद्र मोक्ष बोलते हैं। तो भगवान विष्णु ने गजेंद्र को, क्योंकि गजेंद्र ने पूरे हृदय से भगवान को पुकारा था और भगवान उसके प्रति कृतज्ञता रखते हुए उसकी रक्षा करने के लिए आए। तो श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 19वें अध्याय के 36 श्लोक में बताया गया, तम सुखाराध्यम रुजभीर अनन्य सारण्येर नृभि कृतज्ञः को न सेवता दुराध्याम असाभूद्भि। जो कृतज्ञ आत्मा है वो जो है क्यों नहीं भगवान की इस दयालुता पूर्ण चरण कमलों की सेवा नहीं ग्रहण करेगा, अर्थात भगवान की सेवा क्यों नहीं ग्रहण करेगा। और भगवान जो है बहुत ही इजीली प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई स्पॉटलेस डिवोटी है, जो भगवान का जो एकनिष्ठ भक्त है एंड पूर्ण रूप से जो है, जो उनसे रक्षा के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हमारे वही सेवक, मतलब कि हम उनकी क्या बोलेंगे उसको, कृष्णा ही हमारे प्रोटेक्टर हैं और हमारे मेंटेनर ही है। मेंटेनर को क्या बोलेंगे, मतलब रक्षक तो हो गया प्रोटेक्टर, और मेंटेन पालक, वही हमारे पालक हैं। तो इस तरह से अगर किसी के भाव है तो भगवान क्यों नहीं उसकी रक्षा करेंगे, और भगवान की सेवा छोड़ करके कोई अन्य की सेवा कैसे करने जाएगा। और फिर उसी तरह से एक प्रसंग आता है विष्णु की
जब इंद्र जो है सिंहासन से दूर हो गए हुए थे, बलि महाराज के वजह से सभी इधर उधर देवता लोग भटक रहे थे, तो अदिति ने, जो कि देवताओं की माता है, उन्होंने इंद्र की पूजा किया, सॉरी विष्णु की पूजा किया कि हमारे बेटे इंद्र को जो है राज्य दिला दो। कश्यप मुनि ने उनको एक विशेष व्रत का उपाय बताया हुआ था और फिर उसका पालन किया। विष्णु प्रकट हुए तो वामन देव के रूप में वो अपीर हुए और बलि महाराज से उन्होंने छल किया और फिर सब कुछ ले लिया उनसे और उनके सिंहासन पे बैठ गए और फिर उस सिंहासन को उन्होंने जो है इंद्र को दे दिया, अपने बड़े भाई को, दूसरे शब्दों में। तो यहाँ ये क्या दिखाता है कि बलि महाराज जो है, चूंकि उनको बांधा, फिर उनको बहुत सारी गालियां भी दिया कि तुम किस तरह से हो, तुम 3 पग की भूमि बात कर रहे थे, हम तो 2 पग में ही सब कुछ लिए, तीसरा का पग भी रखने के लिए तुमने जगह नहीं दिया। तो बलि महाराज ने उनको अपना सर ही दे दिया कि अब हमारे सर के ऊपर ही अपना हो। तो उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। बाहर से देखने में ऐसा लग सकता है कि बलि महाराज के साथ उन्होंने बहुत ही गलत किया, लेकिन प्रहलाद महाराज जब आए हैं, बलि महाराज के दाता, तो वो बहुत ही खुश हुए, उनके ग्रैंडफादर, कि ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने जो है। और फिर वो भगवान ये दिखा रहे हैं कि कैसे हमारे भक्त जो है हमारे प्रति समर्पित होते हैं, उनकी महिमा का गुणगान उनको बांध करके उन्होंने किया और फिर उन्होंने जो है दुत्कारा कि तुमने तो हमारे प्रॉमिस को भी नहीं रखा। और फिर भगवान क्या कर रहे हैं उसके बदले में भगवान कृतज्ञता दिखा रहे हैं बलि महाराज के प्रति जो है, और वो बोल रहे हैं उनसे खुश हो करके उनको अपना सुदर्शन चक्र से उनको रक्षा करने के वादा किया और फिर उसके बाद उनके साथ रहने का भी वादा किया। सुतल लोक में तो उनको ढकेल दिया, लेकिन सुतल लोक जो है वो स्वर्ग से भी बहुत बेस्ट है। और फिर वहां पे वो द्वारपाल बने भगवान। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो है ये भी प्रॉमिस किया राम की जब ये मनु के बाद दूसरे जब मनु आएंगे तो आप मनु का भी पोस्ट लेंगे, मतलब इतना बड़ा। और जब रावण आए हुए थे कांगर करने के लिए कि मैं सब तरफ बलि महाराज से लड़ने के लिए, वामन देव ने एक लात मार करके इतना दूर भगाया था कि वो जो है 80,000 माइल्स जो है अपने टो से झटका लगाया हुआ था अंगूठे से जो है और भगा दिया दूर तक जो है। तो ये भगवान की कृतज्ञता है कि वो द्वारपाल भी बनने के लिए तैयार हो गए हुए थे। हमें लगता है आप लोगों को स्टोरी भी पता होगी, तो मैं एक एक स्टोरी को डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। कोई प्रश्न या कमेंट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और जो लोग लाइव हैं वो ज़रूर हमसे कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे या फिर जो है इधर यूट्यूब पे। हम कोशिश करेंगे कि आंसर दें उनको प्रॉपरली। ये फेसबुक चल नहीं रहा कि, अरे यूट्यूब नहीं चल रहा है क्या प्रभु? कोई नया तो नहीं ना हो गया, स्टार्ट कर दिया है? प्रभु चल तो रहा है। अच्छा, लाइव आ रहा है। अच्छा, क्योंकि फेसबुक तो दिख रहा है मुझे, बट यूट्यूब का मुझे नहीं पता चल रहा है। ओके, यहाँ पे जो मैंने ओपन किया वो दिखा रहा है कि 1 person इज वेटिंग। आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, अगर कोई ट्राई करके देख सकता है कि वो लिंक काम कर रहा है या नहीं, बट ठीक है। तो अब ये देखिए कि एक्चुअली वो क्या हुआ था, वो प्रीव्यू दिखा रहा था, मुझे लगा वो लाइव है, तो मैंने अभी जस्ट ठीक किया। सॉरी। हाँ, आई डोंट नो कहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन तो अभी वो स्टार्ट हुआ है लाइव? हाँ हुआ है, आई थिंक वो सब पूरा रिकॉर्ड किया है। अच्छा, रिकॉर्ड हुआ है? हाँ हाँ, ओके, पूरा दिखा रहा है। ओके, थैंक यू प्रभु।
क्योंकि मैं वही सरप्राइज रह गया था कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों हो रहा है। ओके, तो भगवान जो है अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञता शो करते हैं, ये उनका गुण है, ये उनकी महानता है, ये भगवान की बहुत बड़ी महानता है। भगवान अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञ होते हैं, दयालु भी हैं, ये उनकी विशेषता है। तो अब हम फिर से विष्णु के ही बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, ये तो कि कैसे वामन देव जो है कृतज्ञता शो किए हैं बलि महाराज के प्रति। और भगवान विष्णु की कृतज्ञता के बारे में विष्णु सहस्त्र नाम में कमेंट्री किया है बलदेव विद्याभूषण ने। उस कमेंट्री में विष्णु सहस्त्र नाम में वो एक भगवान विष्णु का नाम ही है कृतज्ञ, मतलब विष्णु का नाम ही कृतज्ञ है, जो कि ग्रेटफुल हैं। द लॉर्ड हिमसेल्फ हैज एक्सप्लेन द वर्ड कृतज्ञ, और उसका जो मीनिंग है वो ये है, भगवत गीता के 26 श्लोक 9th चैप्टर में क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अगर कोई हमें प्रीतिपूर्वक जो है फल फूल और फिर जल या पत्ती ऑफर करता है डिवोशन के साथ, लव और डिवोशन के साथ, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो जो एक्सेप्ट करने की बात हो रही, क्योंकि वो कृतज्ञता दर्शा रहे हैं भगवान। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भगवान जो है बहुत ही कृतज्ञ हैं, परम दयालु हैं, और इस तरह से वो कृतज्ञता दर्शाते हैं अपने भक्तों के प्रति, वो विशेष रूप से कृतज्ञ होते हैं। तो फिर आगे अब हम चलते हैं श्रीमद् भागवतम में भगवान के इस कृतज्ञता के बारे में। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ ताकि सभी तरफ से हम पकड़ लें जो है। भगवान रामचंद्र जी, मतलब ये तो दो तो था जो श्रीमद् भागवतम में जो कि हम बताए, उसके बाद तो फिर अब हम रामायण की तरफ से आते हैं कि रामायण में भगवान रामचंद्र जी के बारे में क्या बताया गया हुआ है और वो किस तरह से अपनी कृतज्ञता को दर्शा रहे हैं। तो भगवान राम के बारे में जब नारद मुनि आए हुए हैं इनके पास, वाल्मीकि जी के पास, तो वहाँ पे एक प्रसंग आता है जिसमें बताया गया है कि हु इन दिस वर्ल्ड लिव्स टुडे endowed with the excellent quality, prowess, righteousness, gratitude, truthfulness and firmness in his vow। ऐसा कौन व्यक्ति है इस जगत में जो कि इस तरह की क्वालिटी धारण करे, जो है उच्च स्तर की क्वालिटी जो है। तो उसमें से एक जो क्वालिटी बताया गया राइटियसनेस, और फिर ग्रेटिट्यूड, ट्रूथ, सत्यवादी, और फिर अपनी बातों पे फिक्स रहने वाला, और उसके साथ साथ जो है धर्म का परायण हो, और एक कृतज्ञता किसके अंदर आ सकती है। तो उस समय वो रामायण लिखने की तैयारी के लिए नारद मुनि उनको बता रहे हैं कि आप भगवान के बारे में लिखिए। फिर महाराज दशरथ जो है वो बोल रहे हैं भगवान रामचंद्र जी के बारे में। भगवान रामचंद्र जी के बारे में महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जी इतने ज़्यादा वो ये हैं कि अगर उनके प्रति
उपकार, अगर किसी ने एक उपकार किया है और तो वो उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं, और चाहे वो कोई 100 बार भी, अगर 100 बार भी उनके प्रति उपकार नहीं किया, अनफेवर किया गया हो, प्रतिकार, अनफेवर मतलब प्रतिकार ही बोला जाएगा ना शायद, तो वो उसको वो नहीं देखते हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक उपकार करता है तो वो उसको जो है याद रखते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता दर्शाते हैं। ये महाराज दशरथ स्वयं बता रहे हैं जो है, ये भगवान रामचंद्र की उच्च क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद जब लक्ष्मण जी से भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी से लक्ष्मण जी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जब वो लोग हम्पी में मिले हुए थे किष्किंधा में, तब रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे और हनुमान जी जो एक ब्राह्मण के रूप में आए हुए थे। तब हनुमान जी को वो अपना परिचय दे रहे हैं। लक्ष्मण जी क्या परिचय दे रहे हैं कि मैं जो हूं भगवान रामचंद्र जी का भाई हूं, जो कि कौन से गुण के द्वारा उनके सेवक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं, और वो गुण ऐसा है जो कि मेरे हृदय को भा गया हुआ है। वो ये है कि वो सभी के प्रति जो है, कोई अगर छोटा सा भी कुछ कार्य करता है तो वो उसके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। ये लक्ष्मण जी बता रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं हनुमान जी को। उसके साथ साथ भगवान रामचंद्र जी की एक और कृतज्ञता की क्वालिटी आ रही है। जब गुहा के यहाँ से हो करके नदी को क्रॉस कर रहे थे, जब उनको वनवास दिया गया हुआ था, तो फिर उस समय जब निषाद जो था वो भगवान रामचंद्र जी को नाव से गंगा नदी के इस पार से उस पार लेके जा रहा था, तब सीता जी बैठ गई, फिर लक्ष्मण जी बैठ गए हुए हैं, और भगवान रामचंद्र जी जब बैठने के लिए आए हैं तो फिर निषाद ने बोला ना, आप मत आइए। तो भगवान रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि क्यों? क्योंकि प्रभु आपके चरण से तो जो ये पत्थर भी जो है वो औरत में बदल जाती है, मेरा नाव तो जो है लकड़ी का है, तो ये नाव की लकड़ी, ये नाव अगर वो भी औरत में बदल गई, स्त्री में बदल गई, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? इसलिए मैं आपके चरण को धो लेना चाहता हूँ, ताकि आपके चरण में एक कोई भी धूली न रहे, तब आप नाव पे चढ़िए। और ये बात सुनने से पहले जब उन्होंने स्टॉप किया, बात किया, तो उसके बाद तो फिर उसने चरण धोया, फिर पूरा चरणामृत लिया, अपने परिवार को सभी को उसने पिलाया। फिर सीता जी को बहुत क्रोध आया हुआ था, उनके मन में उत्तेजना आई हुई थी, ये ऐसा क्यों कर रहा है। बाद में फिर सीता जी ने उस ट्रिक को समझा कि वो किस तरह से और भगवान रामचंद्र जी तो समझ गए हुए थे कि ये ट्रिक है। और बताया जाता है कि वो जो निषाद था, जो फेरी मैन था, वो पिछले जन्म में जो है वो कछुआ था, और फिर वो जब भी उनको भगवान के चरण छूने की कोशिश करता था तो फिर लक्ष्मण जी जो शेषनाग के रूप में थे उसको हटा देते थे। तो इस टाइम पे वो बहुत अच्छा चांस मिला, तो भगवान कृतज्ञ रहते हैं, वो कृतज्ञता का फल जो है वो देते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल बताया गया हुआ। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल है, भगवान रामचंद्र जी जब नदी क्रॉस करके, गंगा जी को क्रॉस करके उस तरफ गए हैं, तब वो निषाद निषाद को बोल रहे हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है इस समय देने के लिए। सीता जी को बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो जो है। तो निषाद बोल रहा है कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, और सीता जी ने कुछ दिया। तो भगवान जो है कृतज्ञता शो करते हैं। ये भगवान की क्वालिटी, ये दिव्य क्वालिटी है। तो भगवान कृतज्ञ होते हैं अपने भक्तों के प्रति जो है, ये उनका मतलब कि ग्रेटनेस है। उनको कृतज्ञ होने की जरूरत नहीं है अपने भक्तों के प्रति, लेकिन ये आदान प्रदान का एक तरीका है, और जो कि दिव्य क्वालिटी है। इसके साथ साथ
एक हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए श्रीलंका में गए हुए थे, लंकापुरी गए हुए थे, तो लंकापुरी में माता सीता को उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का जब अंगूठी दिखा तब उनको विश्वास हुआ था। और फिर वो जब वापस जाने लग गए थे तो उन्होंने पूछा था कि आप अपनी कोई निशानी दीजिए। तो उस समय सीता जी ने कुछ बातें कही और फिर उन्होंने कुछ निशानी भी दिया। तो बातों में उन्होंने बताया कि ये मेरे और भगवान श्री रामचंद्र जी के बीच की बात है और कोई नहीं जानता है, ताकि एज ए प्रूफ हो कि वो रियली मिले हुए हैं। तो काकुस्था ये इंद्र के पुत्र हैं और जो कि एक कौवे के रूप में आए हुए थे भगवान रामचंद्र जी को के ताकत को, शक्ति को जानने के लिए वो कौवे के रूप में। और फिर सीता जी के छाती पे उन्होंने चोंच मारा और फिर उसके बाद भगवान रामचंद्र जी ने एक तिनका उठाया और उस तिनके से फेंक दिया वो कौवे के ऊपर, जो कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह से काम किया। वो भाग रहा है चारों तरफ, यहाँ वहाँ। उसके बाद फिर वापस गया, इंद्रलोक गया, वहाँ से फिर वापस भगवान रामचंद्र जी के आके पैरों में गिर पड़ा। तो फिर सीता जी हनुमान जी को बता रही हैं, स्टोरी नरेट कर रही हैं कि वो जो कौवा था वो तो वापस आ गया और फिर उसके बाद जो है भगवान ने उसको माफ़ कर दिया। और फिर भगवान ने क्यों माफ़ किया उसका कारण भी बता रहे हैं कि जो भगवान काकुस्थ ने माफ़ किया, काकुस्था किसने, काकुस्था ने माफ़ किया उस कौवे को। क्यों माफ़ किया? क्योंकि जो भगवान रामचंद्र जी को यहाँ पे काकुस्था वो संबोधित करें, मैं गलत शब्द बोला, कौवे के लिए यूज किया। काकुस्था इसलिए बोली क्योंकि काकुस्थ जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने जब दैत्य और दानवों की लड़ाई हुई थी तो उसमें उन्होंने सहयोग दिया था। उस सहयोग में दानवों के द्वारा उनका जो रथ था वो टूट गया हुआ था और फिर इंद्र जो है उनके लिए बुल का काम किए और फिर उनको अपने पीठ पर बैठा करके युद्ध लड़ने के लिए बोला। तो भगवान रामचंद्र जी उस, चूंकि इंद्र ने वो फेवर किया हुआ था उनके पूर्वज के लिए, उस फेवर को भगवान रामचंद्र जी ने, जो कि जो कौवा था वो मृत्यु का अधिकारी था, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया। ये भगवान रामचंद्र जी का ये गुण है, ये उनकी जो है क्वालिटी है, ये भगवान रामचंद्र जी का विशेष गुण है, दिव्य गुण है। आई होप मैं बोर तो नहीं कर रहा हूं आप लोगों को। फिर आगे वही हनुमान जी को ये बता रही, तो वो हनुमान जी जो है आए भगवान रामचंद्र जी के पास। दूसरी एक स्टोरी, चूँकि लंका से जब आए हैं तो वो खबर दिया उन्होंने कि माता सीता का पता चल गया है, लंकापुरी कहाँ है। और हनुमान जी ने बोला हम तो लंका वगैरह जला करके आए हैं, सोने की लंका। भगवान रामचंद्र जी इतने खुश हुए और कृतज्ञता का आभार व्यक्त करने के लिए वो बोले कि मेरे पास इस समय कुछ है नहीं कि मैं दूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी को हृदय से गले से लगा लिया कि मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि इसमें मैं आपको कुछ कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपने हृदय से गले से लगा सकता हूँ। इसीलिए जो YouTube का क्या बोलेंगे उसको, लिंक का जो ये है थंबनेल है, वो भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी को गले लगा रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, वो किया हुआ है। उसके साथ साथ माता सीता हनुमान जी के उस जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ हनुमान जी आकर के माता सीता को सांत्वना दिए कि रामचंद्र जी ऐसे हैं और अब वो जल्दी ही आएंगे। और उसके बाद तो फिर वो एक उनके दूत बन के आए हुए हैं। तो फिर कितना खुश हुई थी कि जब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक के बाद जो है फिर उन्होंने जो सबसे अमूल्य हार था
उस हार को हनुमान जी को उन्होंने, क्योंकि उस व्यक्ति को जो उच्च क्वालिटी का हो, तो ये हनुमान जी के प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की हुई थी। फिर विभीषण ने, चूंकि माता सीता को पाने में जो है रावण को खत्म करने में हेल्प किया हुआ था, तो विभीषण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो उनको ब्रह्मा जी का जो डीटीज दिया गया हुआ था मूर्ति, भगवान रंगनाथ का जो डीटीज है, वो ब्रह्मा जी के द्वारा इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु को दिया गया हुआ था, और फिर वो वंश से चला हुआ था, उन्होंने उस डीटीज को विभीषण को दिया टू शो हिज ग्रेटिट्यूड। तो भगवान कितने परम दयालु हैं और वो कितने कृतज्ञ हैं, ये बात हमें जाननी चाहिए जो है। और उसके साथ साथ जो है कैकेयी ने जब सुना, मंथरा ने आकर के बताया कि रामचंद्र जी का तो कल जो है राज्याभिषेक है, कैकेयी कितना खुश हुई थी कि तूने तो इतना अच्छा खबर दिया है, कि वो तुरंत अपने गले से हार निकाल करके नेकलेस को जो है मंथरा को दिया था। वो अलग बात है कि मंथरा ने उनके माइंड को पॉइजन किया था, और वो पॉइजन जब हुआ था तो कैकेयी को उन्होंने बोला था कि ये मेरी ही इच्छा थी, इसलिए ऐसा हुआ था। इसलिए आप इसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को मत फील करिए कि ये आपकी वजह से हुआ। वो भगवान रामचंद्र जी बोले ये मेरी इच्छा थी इसलिए ऐसा हुआ, उसमें आप एक निमित्त मात्र बनी हुई हैं। तो ये तो थोड़ा सा था रामायण से स्टोरी। हम आते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्टर ऑफ डिवोशन में क्या बताया गया हुआ है, तो उसको भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में भगवान की क्वालिटी जो बताई गई हुई है वो है 2.1.91 में कृतज्ञ स्याद अभिजनो यद कृता स्वादि कर्मणम। A grateful person is one who acknowledges others who has done service। कृतज्ञता के बारे में ये परिभाषा दिया गया हुआ है। तो जो एग्जाम्पल है महाभारत से दिया गया हुआ है 5:51-21 में बताया गया हुआ है, और ये जो वर्ष जो कोट किया गया हुआ है वो है भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.92 में। द्रौपदी जब वो कि वो गोविंदा आप हमें जो है बचाइए, वो अब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में थी जब दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था, और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे उन्होंने द्रौपदी क्राइड, ये एग्जाम्पल बता रहे हैं भगवान की, क्राइड आउट ऑफ ओ गोविंदा थॉट आई वाज सिचुएटेड फार अवे। भगवान जो है बहुत दूर थे। दैट क्राइंग आउट हैज क्रिएटेड एन एवर इंक्रीजिंग डेप्थ विच डज नॉट लीव माई हार्ट। तुरंत जो है भगवान जो है आकर के द्रौपदी को जो है उनकी सारी ही बन गए भगवान। और भक्ति रसामृत सिंधु में जो है उसी में ही 93 श्लोक, नेक्स्ट श्लोक में भी बताया गया हुआ है जाम्बवंत के प्रति। जाम्बवंत के साथ भगवान कृष्ण की लड़ाई हुई, और फिर उसके बाद जो है भगवान उनके प्रति, और फिर उन्होंने जाम्बवंती को दिया स्तमयंतक
ज्वल के लिए जो लड़ाई हुई थी, और भगवान रामचंद्र जी जो है के रूप में जब थे कृष्ण, तो फिर जामुन ने कैसा हेल्प किया हुआ था, इस बात को भगवान कृष्ण जो है वो रिकॉग्नाइज किए थे। और फिर उन्होंने जो है जामुन की जो बेटी थी जामुवंती, उनको उन्होंने स्वीकार किया। तो जो ये वैदिक कल्चर है हमारा, वो यही है कि कोई हमारे साथ कोई फेवर करता है तो फिर हमें जो है उसको भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति हमारे प्रति कोई घृणा कर रहा हो या कुछ ऐसा उटपटांग इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हो, बट फिर भी हमें जो है उसके प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। डिस्टेंस हम बना सकते हैं, लेकिन उसके प्रति जो हमारे हृदय में कृतज्ञता है वो कभी खोनी नहीं चाहिए। ये भगवान की क्वालिटी है, भक्तों की क्वालिटी में भी आता है, क्योंकि 50 जो गुण हैं वो भगवान के गुण से मिलते जुलते हैं। जीव के गुण, ये बताना मैं भूल ही गया था। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में था। अब हम आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो, टाइम कितना हुआ है अभी, 1 मिनट में चेक करता हूँ। 41 मिनट, 1 आवर तक जा सकते हैं ना। हरे कृष्णा। जी प्रभु, 45 मिनट्स हुए हैं, अभी जा सकते हैं। ओके, थैंक यू प्रभु। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में जो है ये बताया गया हुआ है कि 1 से 50 जो है अनलिमिटेड ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है भगवान की। उसमें से जो है जो जीव है वो भी थोड़ा सा क्वालिटी। अब हम आते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, क्वालिटी के बारे में, कि कैसे वो कृतज्ञता शो कर रहे हैं। जब वो मथुरा आए हुए थे वृंदावन से, तो वो तो एक गांव से ही आए हुए थे। मथुरा नगर था, तो नगर में जो बुनकर था उससे उसने भगवान को कपड़ा दिया हुआ था, तो भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हुए थे। फिर जो माली था उसने जो है भगवान को माला दिया था, गार्लैंड दिया हुआ था, तो भगवान उसके प्रति कृतज्ञ हुए थे। और माली ने तो भगवान ने जब उससे बोला था कि आप हमसे वर मांगो, तो माली ने 3 चीजें मांगी हुई थी। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, और इसके साथ साथ जो है भक्तों का साथ, और सभी जीवों के प्रति मित्रता का भाव। फिर उसी एपिसोड में आगे आते हैं, जब भगवान मथुरा में थे, तो फिर जो कुब्जा थी, ये मथुरा हरि वंश में वर्णन किया गया हुआ है, जिसका जिक्र शायद भक्ति विलास या कहीं पे तो आया हुआ है। मैं चेक करता हूँ अगर मैंने नोट किया है तो। भक्ति संदर्भ में आया हुआ है कुब्जा के बारे में। तो कुब्जा जो थी वो अपने प्रीवियस जन्म में एक राजकुमारी थी, और वो नारद मुनि से भगवान की क्वालिटी के बारे में सुनी हुई थी। तो फिर राजा ने नारद मुनि को पूछा कि उसके लिए योग्य वर कौन रहेगा, तो उन्होंने पूछा कि मैं राजकुमारी से बात करता हूँ। तो राजकुमारी से जब बात किया तो वो राजकुमारी बोले कि जिसके बारे में आप अभी वर्णन कर रहे थे, जिनके बारे में आप ग्लोरीफाई कर रहे थे, मुझे उनसे ही, उनको हमने पति कर। तो बोले वो तो भगवान है, तो ये तो संभव नहीं। वो बोली कि मैं मिलियंस ऑफ लाइफ जो है मैं वेट कर सकती हूँ, मतलब करोड़ों लाखों जन्मों तक मैं वेट कर सकती हूँ। और फिर नारद मुनि ने उसको तपस्या के लिए बताया, तो वो तपस्या करने लगी, और फिर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और बोले कि मैं तुमको पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। तो कुब्जा जो थी, कुब्जा का मतलब कि हंच बैक, पीछे से जो कुबड़ निकला रहता था वो थी। उसके बाद फिर वो कंस के एक बहुत ही अच्छे मिनिस्टर की वो बेटी थी, और कंस ने उसको जो है जो फ्रेग्रेंस होता है सुगंधी, वो कार्य दिया हुआ था। तो फिर भगवान ने उसके टो को
दबाया और फिर हंच बैक वो ठीक हो गया और एक सुंदर स्त्री में परिणित हो गए जो है। तो इस तरह से वो कुब्जा के प्रति जो है, कुब्जा जो है भगवान को पति के रूप में स्वीकार की हुई थी। तो वो देखिए कि वो उस समय उस प्रीवियस लाइफ में की हुई थी, और लेकिन भगवान ने उसको जो है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया जो है। इसके साथ साथ भगवान कृष्ण जो है अपने गुरु के प्रति, संदीपनी मुनि के प्रति भी कृतज्ञता कैसे व्यक्त किया। जब उन्होंने विद्या खत्म किया तो संदीपनी मुनि से पूछा कि हम आपको क्या दे सकते हैं गुरु दक्षिणा में। तो उन्होंने बोला हमारे पुत्र को जो है उठा ले गया है पांचजन्य। तो फिर वो सब वरुण के पास गए, पांचजन्य जो संघ के अंदर ही वो राक्षस रहता था, और फिर वरुण को पूछा तो ये वरुण यमराज के पास वो होंगे। फिर यमराज के पास जा कर के फिर उनके पुत्र को ला करके दिया। तो ये भगवान जो है किसी के प्रति जो है कोई छोटा भी कार्य करता है तो भी वो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हैं। फिर अब हम आते हैं जी चैतन्य महाप्रभु के बगैर तो ये पूरा ही नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो उनकी मर्सी, जो ग्रेटिट्यूड, वो हम सब इस तरह से उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं जब हम षष्ठ गोस्वामी को फॉलो करेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। और ये किस लिए हुए थे? चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति क्यों कृतज्ञ हुए थे? रूप सनातन गोस्वामी के प्रति। और जो षष्ठ गोस्वामी अष्टकम है उसमें बताया गया हुआ कि जो ये षष्ठ गोस्वामी थे उन्होंने पूरी तरह से कृपा प्राप्त की हुई थी, और उसकी वजह से उन्होंने जो है जो उनके चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया हुआ था। और उनका मिशन क्या था? जितने भी बद्ध जीव हैं सबको इस भौतिक जगत से पार करना है। चांट एंड बी हैप्पी। तो चैतन्य महाप्रभु का हम 2 स्टोरी बताना चाहेंगे। महाप्रकाश लीला, ये महाप्रकाश लीला जो होती थी वो श्रीवास पंडित जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के आंगन में ही वो रात को ये लोग जो है पूरा कीर्तन करते थे फुल, और वहाँ किसी और को अभक्तों को आने नहीं देते थे। तो उस एक ब्रह्मचारी था जो कि दूध पीता था और कुछ नहीं खाता पीता था वो, और ऑस्ट्रियर था। तो उसकी बहुत ही इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के इस लीला को देखे। तो श्रीवास ने उसको बोला कि ऐसे तो परमिशन नहीं है, लेकिन आप आकर के घर में छुप जाओ, शायद आप देख सको। तो चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन आरंभ किया। वो बोले कोई तो अभक्त है यहाँ। तो श्रीवास ने बताया, बोले कौन है घर के अंदर? तो श्रीवास ने बताया कि ये ब्रह्मचारी हैं जो कि दूध पी करके ही गुजारा करता है और आपके लीला को वो देखना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले भगाओ इसको, दूध पीने से क्या होता है? वो तपस्या से कुछ नहीं हो सकता है, वो ऐसे कैसे भक्ति में इंटर मार सकता है। तो उस ब्रह्मचारी के हृदय में आया कि ये बात तो सही किया है चैतन्य महाप्रभु ने, मैं इसके लिए क्वालिफाई ही नहीं हूँ। जब उसके हृदय की बात ऐसे ही उसने अपने मन में सोचा, और फिर इस बात को वो सोच करके वो चैतन्य महाप्रभु के प्रति समर्पित किया अपने हृदय को। चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया कि तुरंत उसको अंदर लेके आओ। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा थी कि वो देखे कि वो ब्रह्मचारी अपने को लो फील कर रहा है, कि वो रियली क्वालिफाइड नहीं है, पफ डफ नहीं है, उसके अंदर प्राइड नहीं है। और फिर महाप्रभु के प्रति उसकी जो उदारता वो देखा, तो महाप्रभु कृतज्ञ होकर के उसको जो है महाप्रकाश लीला में शामिल किया। उसके साथ साथ जो लीला कर रहे थे वो,
एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के आंगन में उनके घर पे ही वो अल्टर पे चले गए, जहाँ पे भगवान का अर्च विग्रह, वहाँ पे खड़े होकर के बोले कि मेरी पूजा करो, मैं ही हूँ। तो जो गोरा चंद आरती जो हम लोग करते हैं वो वही महाप्रकाश लीला की ही है। तो उस टाइम पे वो सबको बुलाए और बोले कि जिसको, जो लोग क्लोज थे एसोसिएट्स की, जो चाहिए वो वरदान लेके जाओ। तो सभी ने जिसको जो चाहिए गुरु के प्रति, और फिर कैसे भक्ति में इन्वॉल्व हो, भक्त तो भक्ति की बात करेंगे, वो मांगे। चैतन्य महाप्रभु ने सब कुछ दिया। लेकिन एक ब्रह्मचारी थे, मुकुंद दत्ता ब्रह्मचारी, वो बाहर ही खड़े थे, वेट कर रहे थे कि शायद महाप्रभु बुलाएं। तो श्रीवास पंडित ने उन्हें बोला कि मुकुंद को भी आप बुलाइए, वो बाहर ही वेट कर रहा है। तो बोले ना, मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो उन्होंने बोले ये तो बहुत ही अच्छा ब्रह्मचारी, आप उसके गीत को भी सुनते हैं, जब वो कीर्तन करता है आप सुनते हैं, जब वो कीर्तन करता है। वो बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले ना, वो जो है मायावादी फिलॉसफी भी सुनता है, मायावादियों से भी एसोसिएट होता है, और इसके साथ साथ वो जो है एक रामायण की बात उन्होंने बताई कि योग वशिष्ठ रामायण है जो कि मायावाद को लीड करता है, वो भी सुनता है। इसलिए मैं उसको सुनना देखना भी नहीं पसंद करता हूँ। तो फिर उसने पूछा श्रीवास को कि, या जो भी भक्त रहे होंगे, कि मैं कब भगवान को देख सकता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आफ्टर मिलियन ऑफ लाइफ। तो वो मुकुंद दत्ता तुरंत डांस करने लग गए, डांस करने लगे कि अरे मिलियंस ऑफ लाइफ के बाद तो मुझे भगवान का दर्शन होगा। तो चैतन्य महाप्रभु को जब ये डांस क्यों कर रहा है, तो युवा कि उसको तो एक मिलियन लाइफ के बाद तो आपका दर्शन होगा, इसलिए कोई बोले बुलाओ अंदर जो है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने डांट लगाया, फटकारा कि तुम मेरे इतने डियर होते हुए भी कैसे तुम जो है मायावादियों से एसोसिएट हो सकते हो, या इस तरह की फिलॉसफी सुन सकते हो। बहुत डिटेल में कन्वर्सेशन है वो। और फिर उसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने बोला तुम्हारे जितना भी अपराध था सब माफ़ हो गया जो है, लेकिन अब दोबारा ऐसे मत एसोसिएट होना जो है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृतज्ञता देखिए कि वो बोल रहे हैं कि उसके अंदर एक फेथ आया था कि मुझे इतना अटूट फेथ है कि मैं महाप्रभु का दर्शन मिलियंस ऑफ लाइफ के बाद भी देख सकता हूँ। और उसने अपने मन में भी विचार बना लिया हुआ था कि ये शरीर का क्या फायदा है, इसको त्याग देना ही बेहतर है। और वो शरीर त्यागने की बात सोच लिए हुए थे, लेकिन त्यागने से पहले ये जानना चाहते थे कि कैसे मैं महाप्रभु का दर्शन कब कर सकता हूँ। तो ये देखिए कि भगवान कितने दयालु एवं कृतज्ञ हैं। भगवान रामचंद्र जी, जैसा कि हम पहले ही बोले हुए थे, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई एक बार आकर के मेरी शरण लेकर लेता कि भगवान हम आपके हैं, तो मैं उसका आजीवन आभारी रहता। तो ये थोड़ा सा हमने सोचा कि कृतज्ञता के बारे में हम बात करें, और कुछ और कृतज्ञता हम करने वाले थे, लेकिन ये टर्न हो गया भगवान के इस गुण के, दिव्य गुण के बारे में। तो कोई प्रश्न या कमेंट? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, अच्छा क्लास था, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने कृतज्ञता के बारे में। मतलब इट्स अ वेरी हार्ड टू बी कृतज्ञ, मतलब ये चीज है, बट इनसे इंस्पिरेशन मिलती है, इन स्टोरीज से, और इनसे जब सुन के पता लगता है कि कैसे भगवान कृपा करते हैं हमारे ऊपर। तो हम लोगों को भी कृतज्ञ होना चाहिए कि जिस कारण से हम भक्ति में जुड़े हुए हैं, जो भी लाए हुए हैं, और फिर भगवान अगर कृतज्ञ हैं और हमें उनके बारे में वेल विशर होना चाहिए, या जिनको हम जोड़ रहे हैं उनके प्रति भी अगर हमसे हमारे साथ कोई उटपटांग हरकत भी करते हैं तो भी हमें वो सब छोड़ करके उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। मतलब ये दिव्य क्वालिटी है भक्तों के लिए। ये जो कृतज्ञता के स्टेज पे है वो तो मतलब कि हायर कॉन्शसनेस में कंसीडर किया जाएगा।
लेकिन ये वास्तव में ये क्वालिटी है, ये दिव्य क्वालिटी है। और भक्ति का जो मूल है वो कृतज्ञता ही भक्ति का मूल है। अगर हम देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी की ही कृपा से तो हम लोग भक्ति में जुड़े हुए हैं। अगर यदि श्रील प्रभुपाद न हुई तो श्रील प्रभुपाद जी अगर अमेरिका में नहीं आए होते, भक्ति का प्रचार नहीं किए होते, तो आज हम इस अमेरिका की भूमि में बैठ करके क्या कर रहे होते? फुल्ली मेटलिस्टिक स्टफ में डूबे हुए होते थे ना। लेकिन ये आज उनकी कृपा थी। 70 साल की अवस्था में गुजरते हुए भी इस पानी के जहाज से बड़ी बड़ी कोशिश के बाद किसी तरह से वो आए। फिर रास्ते में उनको दो हार्ट अटैक हुआ। फिर आने के बाद यहाँ पे जो उनकी चीज़ें थी वो भी चोरी हो गई। किस किस तरह से वो न्यूयॉर्क पहुँचे, न्यूयॉर्क में भी रह करके भी उनको किस किस जगह से कैसे कैसे जगह छोड़ते हुए उन्होंने फिर जो है इस्कॉन की स्थापना किया। हिम्मत नहीं हारा उन्होंने। बार बार वो सोचते थे कि हमें वापस जाना है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ सोच के ही रहते थे, ट्राई करते गए। फाइनली उन्होंने एक वर्ल्ड वाइज मूवमेंट दिया। चैतन्य महाप्रभु के इस मिशन को उन्होंने हर गांव में, हर विलेज में फैलाने का काम किया है। तो हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ, हम सभी के शिक्षा गुरु वही हैं, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, अटूट कृतज्ञता होनी चाहिए। ये हमारी तरफ से ये विशेष ध्यान रखना चाहिए जो है। और फिर गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति, कि कैसे वो हमारे जीवन में किसी व्यक्ति को वो भेज करके जो है भक्ति से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं भगवान कृष्ण। और वो व्यक्ति जो हमारे जीवन में हमको भक्ति से जोड़ा है या जोड़ रहा है, वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यही तो ग्रेटिट्यूड है। थैंक यू प्रभु। थैंक यू प्रभु। और कोई कमेंट या क्वेश्चन? अच्छा, अमित प्रभु नहीं है, ड्रॉप हो गए। ठीक है, तो फिर हम यहीं पे स्टॉप करें। ओके प्रभु। ओके, तो श्रील प्रभुपाद की जय। जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा। ओके, तो फिर स्टॉप करना होगा या फिर